लक्ष्य हमारे पीछे पीछे चले, हम लक्ष्य के पीछे ना चले। इस भाग दौड़ की रेस में भाग रहे हैं बस। क्यों? क्योंकि संशय है। किसका? कुछ चले जाने का, कुछ बिछड़ जाने का। शिक्षा का डर। शिक्षा शिक्षित होने के लिए नहीं होती। आज की जो शिक्षा है वो शिक्षित होने के लिए नहीं है, वो जानकारी है। शिक्षित व्यक्ति और जानकार व्यक्ति, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति हृदय से जीवन जीता है और जानकार व्यक्ति तर्क से जीवन जीता है। और जहां पर तर्क है वहां पर विनय नहीं है, वहां पर धैर्य नहीं है। और जहां पर विनय और धैर्य नहीं है वहां पर धर्म नहीं है। इस प्राप्ति की दौड़ में उसी को प्राप्त है जिसके एक तरफ धैर्य और दूसरी तरफ विनय हो। संशय पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको इन दो करों, धैर्य और विनय। क्यों? क्योंकि धैर्य और विनय की आधारशिला पर ही यदि हम कोई भी समाज का निर्माण करेंगे तभी वो श्रेष्ठ समाज कहलाएगा। क्योंकि धर्म की आधारशिला है धैर्य और विनयशील। शिक्षित व्यक्ति इधर उधर नहीं खोजता, न लक्ष्य को, न परमात्मा को, न श्रेष्ठ को। जानकार व्यक्ति तर्क करता है, क्योंकि परमात्मा तो ना तो देखने की वस्तु है, अतर्क है, बुद्धिवाणी मन और वाणी से परे है। तो जानकार व्यक्ति को, तार्किक व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति हो, उस पर टिप्पणी नहीं करना। परंतु ये मैं अवश्य कह सकता हूं कि जो व्यक्ति शिक्षित है, जिसने अपने अंदर खोज रखा है किसको, परमात्मा को, अपने लक्ष्य को, वो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त होगा। और विनयशील है, यदि धैर्यवान है तो लक्ष्य हो सकता हो किसी को पहले प्राप्त हो गया हो। आपके साथ कोई बच्चा पढ़ता हो, आप युवान भाई बहन आप पढ़ रहे हो, आपके साथ पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को लक्ष्य जल्दी प्राप्त हो गया हो, ये हो सकता है। परंतु यदि आपके अंदर धैर्य और शील है तो ये आप इतना मान लीजिए कि आपको लक्ष्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ा देर हो सकती है। हम चूक यहीं पर जाते हैं। फिर सफल व्यक्ति तो अपना जीवन जीता है, परंतु असफल व्यक्ति धीरे 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 अवसादग्रस्त होने लगता है। वो अवसाद का शिकार हो जाता है। जो वस्तु, जो लक्ष्य उसको सहज में भी प्राप्त हो सकता है, जिस लक्ष्य के लिए वो बहुत प्रयास करने को उसको आवश्यकता नहीं है, वो लक्ष्य भी उसके लिए दुर्गम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धैर्य और शील से च्युत हो जाता है। और धैर्यवान जिसके अंदर धीर नहीं है, वो श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है शास्त्रों में। शिक्षा, अरे मां सबरी जी ने कौन सी शिक्षा की थी? क्या कहती हैं? अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन महु मैं मति मंद अधारी, तिन महु मैं मति मंद अधारी। क्यों? भैया जीवन की आधारशिला क्या है? तो अनुशासन और विनय। जीवन की आधारशिला है अनुशासन और विनय। क्योंकि विनयशील व्यक्ति जिज्ञासु होता है।
विनयशील व्यक्ति जिज्ञासु होता है, और जो व्यक्ति वही सफल है जिसके अंदर जिज्ञासा है कुछ प्राप्त करने की। वो व्यक्ति नहीं जो पूर्ण हो चुका है, क्योंकि पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है। लेकिन जो अहंकार है ये ऐसा वस जाता है कि ये कुछ प्राप्त करने ही नहीं देना चाहता। जीवन में सबसे बड़ा गतिरोधक कोई है तो आपका स्वयं का अहंकार। ये कुछ प्राप्त करने नहीं देता। ये कुछ प्राप्त करने नहीं देता। अभी बीमारी चल रही है। जीवन में सबसे बड़ा वायरस कुछ है तो आपका विकार। जीवन का सबसे बड़ा वायरस क्या है तो आपका विकार। शारीरिक इम्यूनिटी से अधिक आवश्यक है मानसिक इम्यूनिटी। विज्ञान का युग है, प्रगति का युग है। क्या किया विज्ञान ने? एक अदृश्य वायरस, ने पूरे विश्व को अपने वश में कर लिया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बुद्धि विचलित हो गई। परिणाम क्या निकला? उचित दूरी। उचित दूरी किससे? शारीरिक इम्यूनिटी के लिए उचित दूरी बढ़ाइए, बनाइए, परंतु मानसिक विकार आपके अंदर प्रवेश न करें। इसलिए किससे उचित दूरी? अभक्तों से उचित दूरी, दुष्टों से उचित दूरी। मास्क लगाइए। क्यों? क्योंकि वाणी से ही हम किसी को दुर्वचन बोलते हैं। जब हम किसी को दुर्वचन बोलते हैं या हम क्रोध करते हैं तो फिर गीता जी का न्याय है कि हम क्रोध अब फिर अपने में नहीं रहते, फिर हम उसके द्वारा, क्रोध के द्वारा संचालित होने लगते हैं। और फिर जो क्रोध कराता है हम उसको, उसका परिणाम भुगतते हैं। बार बार हाथ धुलते रहिए, सैनिटाइज कीजिए ही शरीर को, लेकिन बार बार साधु संग सत्संग में जाकर करके अपने मन के अपने अंदर बैठे विकार को भी सैनिटाइज कीजिए। क्योंकि ये काम क्रोध ईर्ष्या रूपी ये जो वायरस है ये कहीं ज्यादा खतरनाक है इस अदृश्य वायरस से। और दुखद तो कष्टदायक तो बात यह है कि जो वायरस अस्थायी है, जो चला जाएगा, उसके लिए हम इतना सचेत हैं, और जो वायरस हमें सतत परेशान कर रहा है, जो वायरस हमारी जीवन शैली को सतत गति अवरोधक बनकर हमारे सामने नित्य खड़ा हो जाता है, नित्य सुबह उठकर हमारे जीवन में एक चैलेंज के रूप में खड़ा है, हम उसके प्रति कभी विचार किए ही नहीं। हमने अपने मन को कभी सैनिटाइज करने के बारे में, शुद्ध करने के बारे में सोचा ही नहीं। वायरस की उत्पत्ति कहां से कहते हैं? बाहर की गंदगी से। बाहर से आप आइए तो सैनिटाइज कीजिए, हाथ धुलिए, इस प्रकार का प्रोटोकॉल WHO द्वारा हम सबको बताया गया है। तो ये विकार भी उसी प्रकार से हैं। ये जो मन आकर्षण होकर के, आप आकर्षित होकर कहीं पर भी जा करके जब कहीं पर भी संसर्ग कर लेते हैं, आप सानिध्य कर लेते हैं, तो फिर क्या उससे जो उस सानिध्य जन से जो विकार उत्पन्न होते हैं वो आपके मस्तिष्क में आकर के आपके हृदय में आपको कलुषित करते हैं। प्रकृति हमको आपको समय समय पर शिक्षा देती है। क्यों? क्योंकि भगवान का कार्य है
भगवान का कार्य भी है और भगवान को हम लोग जीव अति प्रिय भी है। इसलिए भगवान जीव के कल्याणार्थ, जीव के कल्याण करने हेतु अनेकों अनेक प्रकार से शिक्षा, अनेकों अनेक प्रकार से ग्रंथों के माध्यमों से, श्रुतियों के माध्यमों से हमको आपको शिक्षा देते रहते हैं। परंतु हमारे मन में इतना विकार है, हृदय में इतना विकार भर गया है कि हम भगवान के भी संकेत को नहीं समझ पाते। अरे अभी कोरोना में इसी भी मन एक हमारे सनातन संस्कृत में एक प्रक्रिया समझ लीजिए या एक ऐसी मान्यता है कि पुत्र का होना अधिक आवश्यक है। पुत्र का होना आवश्यक है क्यों? क्योंकि कहा गया है कि अंतिम समय में पुत्र अग्नि देता है। और इस कोरोना में जिसके पुत्र भी थे, जिसके नहीं थे उनको तो छोड़िए, जिनके थे भी वो भी मोबाइल पर ही अपने पिताजी को। अब आप इसके बाद भी नहीं सजग हैं। आप ये सोचिए आपका, आपके जीवन में कौन है, कौन है आपका? इसके बाद भी हतप्रभ करने वाली बात है कि अभी भी जियो, कर्म कीजिए। भगवान ने कहा ना अर्जुन, पार्थ मैं परमात्मा हूं, मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु मैं भी सारथी बनकर आपका कर्म कर रहा हूं। यहां पर भी राम के अलावा कुछ भी सच नहीं। राम राम तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। सारे संसाधनों के बावजूद भी हम इस अदृश्य वायरस से नहीं लड़ पा रहे हैं। ये प्रगति का नहीं, ये दुर्गति का युग है। इससे तो ये सिद्ध हो गया कि ये प्रगति का युग नहीं, ये दुर्गति का युग है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर बैठे हुए काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ रूपी वायरस के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। तो ये हमारी दुर्गति का युग नहीं है तो और किसका युग है? और ये वायरस यूं ही जाने वाला नहीं है। अब कष्ट भी है, पीड़ा भी है कि ये वायरस जाए कहां। इसके जाने का स्थान है श्रेष्ठ का संग, धर्म का सानिध्य। धर्म का जो डर है वो इन सब डरों पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि धर्म की टेक क्या है? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध
इस कलयुग में भगवान क्या हैं? तो संत के रूप में भगवान आते हैं। संत ही भगवंत है। धर्म के नाम से डर ठीक नहीं है। और आज जो समाज की जो दुर्गति है उसका आधार यही है। क्यों? क्योंकि जीव को, यदि जीव आप सब लोग कथा की सूचना प्राप्त करने मात्र से यहां पर आए हैं, सूचना प्राप्त करते क्यों आए हैं? कि कुछ क्षण जगत की चर्चा से परे रघुनाथ जी की चर्चा, भगवान ईष्ट की चर्चा, भगवान की चर्चा, धर्म की चर्चा, इसीलिए पहले धर्म संसद बुलाया जाता था। स्वामी विवेकानंद जी के धर्म संसद में जो हुआ वो आज भी अनुकरणीय है, अनुसरणीय है, भजनीय है। परंतु दुखद है, आज के धर्म संसदों में अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए कुछ भी बोला जा रहा है। हम पार्टियों के प्रचारक के रूप में धर्म संसद आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि धर्म संसद का कार्य ही यह नहीं था। धर्म संसद का उद्देश्य है समाज का किस प्रकार उत्थान होगा, हमारी सनातन संस्कृत का सृजन कैसे हो, हमारी सनातन संस्कृत रक्षित कैसे, उसकी रक्षा कैसे हो। परंतु आज हम पार्टियों के प्रचारक के रूप में हो गए। हम अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए कुछ भी बयान दे देते हैं। और कारण क्या हुआ? कारण कुछ और नहीं है, जीव भ्रमित हो रहा है। और जीव जब भ्रमित होता है तो कभी भी भ्रमित जीव सफल नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले परंतु वो कभी सफल नहीं हो सकता। धर्म डर का विषय है ही नहीं। धर्म पूजा तक, पूजा करना धर्म है? एक क्रिया है, कर्म है। पूजा, तिलक ये प्रतीक हैं, ये सब चीज नहीं है। भगवान ने, प्रभु ने आपके सिरे में कर्म का सिरा डाला है। कर्म कैसा? जो धर्म सम्मत हो, जो समाज सम्मत हो, जो श्रेष्ठ सम्मत हो, जो ग्रंथ सम्मत हो, जो श्रुति सम्मत हो। धर्म का डर। और फिर सबसे अंत मृत्यु का डर। हर पल आदमी मर रहा है। आप विचार करेंगे तो आप इस संसार में, इस प्रकृति से प्राप्त करने के अलावा और कुछ हुआ नहीं है। यहां पर जो भी आपने किया है सब ग्रहणीय है, सब ग्रहण ही किया है। यहां पर कोई चीज आपकी क्षय नहीं हुआ है, कहीं पर आपका नुकसान नहीं हुआ है। परंतु हमें मृत्यु का डर सताए है। रात दिन हम मर रहे हैं। परिणाम क्या है कि हम श्रेष्ठ कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं उसके डर से। हम श्रेष्ठ कर्म से भी च्युत हो जा रहे हैं। मृत्यु तो होनी है, कष्ट तो आएगा, जीवन का हिस्सा है, अनुकूलता प्रतिकूलता। क्या मेरे राम के जीवन में कष्ट नहीं था? लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे राम जी निर्मल थे। परंतु हम आज ईर्षा, मद, लोभ रूपी ये जो भयंकर विषपान कर रहे हैं, इसका परिणाम ये हो रहा है कि ये विष हमें अपने स्वभाव से, जो हमारा मूल स्वभाव है, उसका शमन कर दे रहा है। क्योंकि ये अमृत
अमृत कहां पर है? प्रेम, करुणा, भक्ति, श्रद्धा, ये सत्संग में है। और सत्संग का ही दशा, सत्संग की स्थिति क्या बयां करें। आज के परिदृश्य में तो सबसे उचित यदि कोई सत्संग का स्थान है तो आपके इष्ट के समक्ष बैठकर आप सदग्रंथों का सानिध्य करें, वही सबसे श्रेष्ठ स्थान है आपके लिए। सत्संग, कथा, ये साधन है, साधन। कहां? परमात्मा तक यात्रा करने का। परंतु आज ये भौतिक सुखों का साधन बन गया है। करना चाहिए दान पुण्य, जो आपसे हो पाए पुण्य अर्जन के लिए आपको करना चाहिए, परंतु गला पकड़ करके रेत करके जो ये धर्म का डर सताया जा रहा है, इसका परिणाम है कि हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसको हास्य के दृष्टि से देख रही हैं, इसको मजाक बना के रख दिया है। परिणाम क्या है कि हम आप ईर्ष्या और क्रोध रूपी भयानक विष का पान कर रहे हैं। ये साधना है, ये साधिए इसको। कथा साधन नहीं है भौतिक सुखों का, ये तो परमात्मा की सुख का साधन है, ये साधना है, इसको साधिए। और जब हम आज की परिदृश्य में जब हम ये ईर्ष्या और क्रोध रूपी विष पान करेंगे, कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है कि हमारे स्वभाव और विचारों में कलुषता आ रही है। हम कलुषित हो रहे हैं, हम कलुषित जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में आनंद, हमारे जीवन में प्रेम, हमारे जीवन में करुणा हमसे कोसों दूर जा चुकी है। हमारा जीवन कलुषित हो गया है। जिस कार्य के लिए हमको, देखिए, हर जीव को प्रकृति ने, भगवान ने एक निश्चित नियति के लिए भेजा है, परंतु ये काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी ये जो हवा है, ये जो पर्दा है, ये जब अहंकार रूपी पर्दा हमारे ऊपर पड़ जाता है तो हम अपने उद्देश्य को पहचान नहीं पाते। हम अपने उद्देश्य से अपना संबंध नहीं स्थापित कर पाते। क्यों? क्योंकि मन दर्पण है, और मन किससे द्वारा संचालित हो रहा है? तो इंद्रियों के, और इंद्रियां नित्य इसी का भोग कर रही हैं। और जब इंद्रियां इसी का निग्रह कर रही हैं तो हम कहां से, कैसे उस विकारी मन से अंदर की यात्रा कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं मन और हृदय के बीच में 24 उंगलियों का गैप होता है, आत्मा और मन के बीच में। और यही जो गैप है, यही अंत तक हमारे पास रहता है। भाई, जीवन पुस्तक की भांति है, ग्रंथ की बात है। यदि हम संयम और धैर्यवान होकर के जीवन जीते हैं, जिस प्रकार हम पुस्तक, यदि ग्रंथ को पढ़ते हैं, तब तो उस ग्रंथ के महत्व को हम जान पाते हैं, अन्यथा हमारे लिए वो कागज का टुकड़ा है। उसी प्रकार ये जीवन है। जब हम जीवन का आत्मनिरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, संत भगवंत श्रेष्ठ के सानिध्य में, ग्रंथों के सानिध्य में रहेंगे, तो हम जब कर्म रूपी वृक्ष यहां पर लगाएंगे तो सने सने धीरे धीरे जब हम उसको भक्ति, ज्ञान, प्रेम,
रूपी जल से जब उसको सिंचित करते रहेंगे तो धीरे धीरे जीवन का, हमारे जीवन का उद्देश्य खुलने लगेगा। जिस प्रकार कोई वृक्ष रोपण करने के बाद उसको आपको देख रेख करनी पड़ती है, तब जाकर के उसमें फलदायी और वृक्ष और वो आपको छाया देता है। ये एक सतत एक प्रक्रिया है, वो सने सने धीरे धीरे अपने स्वरूप की ओर बढ़ता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है। उसी प्रकार ये जीवन है। जब अपने हम हृदय में, अपने मन में पुराणों की ऋचाएं भरेंगे, अपने मस्तिष्क में मानस भगवान को की चौपाइयां और दोहों से जब इसको भरेंगे, तब जाकर के सने सने हम अपने जीवन के रहस्य को जान पाएंगे।